हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे दोस्तों। और महक ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो फुल देखिएगा। और ये मैं नहा चुकी हूँ, मैं कपड़े धुल रही हूँ वहीं पे। तो नहा के तुरंत कपड़े धुलने लगी हूँ। अभी मैंने बाल नहीं बांधे, बाद में बांधूंगी, क्योंकि फिर वो काम करने लगो तो यहाँ कपड़े रह जाएंगे। और धूप भी अब बहुत कम हो गई है। वही टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। तो 2 का टाइम हो गया है। काम करते करते ऐसे ही हो जाता है। अब मैं भी स्कूल से आ गई थी तो ड्रेस भी उसकी धुल रही हूँ। आ गई थी तो हमने कहा बेटा दे दो, तो हम तुम्हारे धुल देते हैं कपड़े। इधर बात भी कर रही थी, उधर मम्मी बैठी थी तो वो मम्मी बातें से ही कर रही थी, कुछ ऐसे ही कपड़े के बारे में। कपड़े बेचने वाला भी आया था तो उन्होंने टुकड़ी उकड़ी खरीदी ब्लाउज की, तो वही बातें कर रही थी। और तो मैं भी कपड़े इधर धो देती हूँ। और कपड़े धुल के डाल दिए थे। फिर मैं ये 2 दिन से सोच रही हूँ, समझ लो कि हमारे यहाँ नमक मिर्च ख़त्म हो गया था। तो यही सोच रही थी कि कब बटूं। कल बटने को आई तो नमक हमारा जो है ये खड़ा वाला नमक है, तो उसमें जब पैकेट में फाड़ा तो उसमें गंदा गंदा सा था। तो मैंने धुला फिर बाद में, फिर कल सूखा, आज सूख गया तो आज मैं बटने लगी हूँ। और दोस्तों ये सिलबट्टे पे नमक मिर्च तो हमारे यहाँ बटा ही जाता है, ये तो ज़रूरी होता है। क्योंकि कहीं किसी चीज़ में कचौड़ी वगैरह कुछ कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े और भी बहुत सामान बनता है, मतलब बहुत सब्जियां बनती हैं, हरी सब्जियां उसमें डाल देते हैं ऐसे ही। तो ये बटना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं कल 100 ग्राम मिर्च मंगाई थी। 100 ग्राम ही लाए थे, क्योंकि रखी रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी। वैसे तो मैं पिसी हुई डालती हूँ और सिलबट्टे पे तो नहीं पीस पाती हूँ, क्योंकि पिसी हुई रखी है तो इसी वजह से थोड़ी मंगाई थी। तो इसको हम देखिए लाल नमक रख लेते हैं। और धनिया जो हमारी थी कल बिन के रख ली थी, ये भी घर की न धनिया है। और जीरा है, जीरा मैंने मंगाया था। और लाल नमक भी मंगाया था वहीं से जब मिर्च मंगाई थी। और ये हींग को डाल देती हूँ। इतना सामान हम डालेंगे इसमें नमक मिर्च में। और लहसुन बाद में लहसुन की कलियां डाल देंगे। और 2 डब्बे कह रही थी पीस के रख लेंगे। जितने भी मिर्च हैं सारे मिर्च उतने पीस लूँगी। लेकिन मेहनत तो दोस्तों पड़ती है, लेकिन नमक का स्वाद ही अलग होता है। आप वैसे भी सिंपल सी रोटी सब्जी ना हो ऐसे नमक के साथ आप रोटियां खा सकते हो। हमारे गांव देहात में तो खूब तेल के साथ और ऐसे ही खाते हैं। पराठे भी नमक के साथ खाते हैं, नमक मिर्च ऐसे बट के रख लेते हैं। तो ये तो डिब्बा हमारा थोड़ा ही रह गया, ये भर जाएगा। अब की बार एक बार और बट लेती हूँ। और थोड़ा कुछ कल बटेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा था दोस्तों। तो मैं इसी वजह से देखिए बता रही थी, टाइम हो रहा था तो मैं यहाँ आ गई हूँ खेत पे। और टाइम ज़्यादा हो गया था। फिर दीदी बोली कि चलो कल सरसों का साग ले आते हैं, सरसों के पत्ते जो होते हैं तो वही बनाएंगे। तो तभी मैंने उतना ही नमक पीसा था। और देखिए दोस्तों ये सरसों के पेड़ है। ये जो मैं साग लेने आई थी ये वही वाला खेत है। और उसी में ये सरसों के पेड़ पत्ते भी हैं, सरसों भी बए हैं उसी में। और ये बीच बीच में मूली भी है इसमें। और देखिए बहुत अच्छा लगता है खेतों पे आने पे। खेतों का नज़ारा देखिए, आसपास गेहूं की फसलें हैं और बहुत सुंदर लगता है यहाँ आने में। अच्छा भी लगता, मन चाहे जितना भी वैसा हो, कितने भी मतलब टेंशन में हो, और खेतों पे आ जाओ, इधर उधर का वातावरण इतना शुद्ध होता है कुछ कहने को नहीं है। हमें को शुद्ध हवा मिलती है। गांव में रहते हैं तो गांव में शुद्ध हवा भी मुझे मिलती है, इतनी शुद्ध शहरों में नहीं मिल पाती है। इसी वजह से यहाँ बीमारी कम होती है गांव में। और वैसे थोड़ी बहुत तो हो जाती है, लेकिन बहुत शुद्ध हवा मिलती है यहाँ तो गांव में। और दोस्तों देखिए तो मैं वहाँ से आके मैं इनको तोड़ लेती हूँ। मैं उखाड़ के लाई थी इसको, क्योंकि वहाँ से जल्दी से उखाड़ लिए थे। और यहीं पे तोड़ेंगे इसको। जड़ जो है उसको निकाल देते, बाद में इसको हम धुलेंगे। पहले हम इसको
बना लेंगे। और इसकी सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैं तो ये पहली बार बना रही हूँ, पहली बार क्या इन साल पहली बार बना रही हूँ और बहुत अच्छी बनती है। सर्दियों का ये तो मतलब वो होता है, सर्दियों में तो हरी पत्ती की दार सब्जियाँ बहुत होती हैं, तो ये इसका एक स्वाद अलग ही होता है। तो मैंने पत्ते रख दिए थे, बाद में बनाऊंगी। पहले हम भैंस को पानी रख देते हैं, बढ़िया को, फिर इसको सानी भी कर देंगे, तभी बाद में हम खाना बनाएंगे। क्योंकि उसमें लग जाओ फिर यहाँ ध्यान या कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा। और इसको पहले खाना दे देते हैं तो ये खा लेगी, फिर हम अपने खाने पीने की तैयारी में लगेंगे। तो ये पानी नहीं पी रही थी, थोड़ा ही पिया था, फिर उसमें पूरा मुँह डाल रही थी। और सर्दी पड़ती है, शाम का टाइम है तो कम पीते हैं आजकल, तो ये जो जानवर होते हैं कम पीते हैं पानी। तो ये पानी हम अभी रख देंगे। अब भूसा लेने आ गई हूँ, भूसा ले आते हैं। इधर देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं, यहाँ का सीन है इधर मंदिर की तरफ का। तो देखिए बाबू उधर फूल तोड़ रहा था, उसका धतूरे का फूल है ये। तो और महक ये मोबाइल में ऐसे ही देखती रहती है कैसे मतलब नहीं देते हैं फूल, तो ऐसे ही कर रही थी। ये कह रही थी देखो मम्मी हम फूल लिए हैं, ऐसे ही बोल रही थी। और तो देखिए मैं भूसे को ले लेती हूँ। अब हम कर देंगे सानी, और सानी करके फिर दूसरा काम करेंगे। यहीं से जा रही हूँ, आसानी भी हमारी होगी। अब हम पत्ते को काट लेती, धुल लेती हूँ। पहले धुल लेंगे, धुल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तब तक हम लकड़ी कंडे ले आएंगे। और देखिए अंधेरा होने लगा है, टाइम जाता देर नहीं लगता है, कुछ भी काम करो। अब तो यही लगा रहता बस जल्दी काम हो। और इधर मैं फिर काटने बैठ गई थी, पत्ते हमारे बिल्कुल वैसे हो गए थे, पानी सारा इसमें निचुड़ सा गया था। फिर मैं काट रही हूँ। इधर बाबू भी बैठा था पीछे, मैं भी बैठी थी। और बाबू शरारतें भी कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसे ही रो रहा था। और मैंने बोला, मैंने चूल्हा जलाया था लेकिन बुझ गया था, और तो इसलिए मैक से बोल दिया था। इधर मैक के पापा आ गए हैं, तो वो बाज़ार से आ गए हैं, तो वही ताप रहे थे। क्योंकि बाइक पे सर्दी तो थोड़ी ज़्यादा लगती है। और स्वेटर वगैरह पहने थे, जैकेट वगैरह में कम लगती है, लेकिन स्वेटर उन्होंने पहना था तो स्वेटर में ज़्यादा लगती है, इसमें ताप रहे हैं। इधर मैं पत्तों को रख देती हूँ। और टाइम हो गया खाने का, मतलब खाना बनने में आज लेट हो गया है मुझे। तो देखिए पत्ते भी देख लेते हैं कैसे हुए हैं। और इन साल मतलब सर्दी वैसी पड़ रही है, और सूखी सर्दी पड़ रही है। अभी 2 दिन कोहरा गिरा है, लेकिन फिर धूप खूब निकलने लगी, सुबह से निकल आती है। और कोहरा जो होता है वो नहीं पड़ेगा तो गेहूं की फसलें नहीं होती हैं सही से। तो और सभी में तो कोहरा पाला नुकसान करता है, लेकिन गेहूं की फसलें जितना ही कोहरा पड़ता है उतनी ही गेहूं की फसलें जोर होती हैं। तो गेहूं हमारा तभी जोर होगा जब सर्दी पड़ेगी। तो सर्दी इन साल पता नहीं क्यों कैसी पड़ रही है, कभी तो गर्मी हो जा रही है, इतनी सर्दी नहीं, कभी तो सर्दी हो रही है। ठंडा गर्म मौसम है, तो इसी वजह से बीमारी भी बढ़ रही है बहुत, जुकाम बुखार। तो और दोस्तों तो इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। और इधर मैंने चाय भी बना ली है, और चाय पहले हम दे देते हैं क्योंकि मैं के पापा आए थे तो उनको पहले दे देते, बच्चों को दे दी है। चाय तो मैं दोनों टाइम बनाती हूँ, शाम को भी बना लेती हूँ। बच्चे हैं, बच्चे पी लेते हैं और हम भी पी लेते हैं सभी लोग। सुबह भी बनाती हूँ चाय। और इधर मैंने इसको कलहार दिया है, और इसमें हम नमक मिर्च वही जो बटा देखिए जो यही काम आता है, इसी को मैंने डाल दिया है। और हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली थी काट के। और दोस्तों हमारे देखिए सरसों का साग तैयार हो गया। देखिए कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि सरसों का साग कैसा लगता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, इनको कलहरा बोलते हैं। और इधर मैं मकाई की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सरसों का साग है तो मक्का की रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। इसको खाने का एक अलग ही मन होता है। इधर मैं तो खाने लगी, मैं मकाई की रोटी बोल रही थी, मक्का की कि हम नहीं खाएंगे मम्मी। तो ये सुबह की रोटी रखी थी, उसी को मैंने सेंक दी है।
तो वही रोटी गेहूं की रखी थी वो खा रही है। खाना तो हमारा सुबह का बहुत बच गया था, लेकिन देखते हैं थोड़ा बहुत खवेगा तो खवेगा चावल वावल, नहीं तो कोई बात नहीं है, ताज़ा ताज़ा खाएंगे। और दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी हमारे चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल के साथ। और दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो प्लीज़ आप लोग। और अब हमको विदा दीजिए, मैं चलती हूँ। अब मिलूँगी अगले ब्लॉग के साथ।